here at DU University today, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है अराउंड द होल अरावली का मुद्दा। यही कुछ बच्चे बीच सड़क पे बैठ गए हैं, ट्रैफिक को रोक दिया इन्होंने, क्योंकि अभी तक ये कोने में शांति से कह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा है कहीं आवाज जा नहीं रही है, पहुंच नहीं रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ पहुंचे। अब इन बच्चों से बात करेंगे, इन बच्चों से जानेंगे इनके मुद्दे क्या है। हाँ भाई, क्या मुद्दा है? आज जो अरावली हिल्स को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो अरावली हिल्स को कह दिया गया है कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां हैं उनको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा और माइनिंग के लिए अडानी को दे दिया जाएगा। तो देश के भीतर दो देश बनाए जा रहे हैं, एक अडानी देश और एक हिंदुस्तान है। तो ये जो देश का जो पार्टीशन है, हम दो हमारे दो जो चल रहा है, उसके विरोध में प्रदर्शन है कि जो अरावली, जो माँ अरावली हमारी रो रही है और ये जो सरकार सो रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन करने के बहुत तरीके हो सकते थे, लेकिन बीच सड़क पे बैठ के आपने जो ट्रैफिक अचानक से चक्का जाम कर दिया है, उससे तो दिक्कत होगी ना। बच्चों के एग्जाम्स भी आज डीयू में, जितना मुझे पता है। ये जागरूकता अभियान की है, जागरूकता फैलाने के लिए। रही बात आपने एग्जाम की है, तो एग्जाम अभी स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे क्लासरूम्स के अंदर है और अपने एग्जाम आराम से शांति से दे रहे हैं। ये भी एक उसी तरह का है, ये बताना जरूरी है। तभी आप अभी क्यों आ गए, भीड़ देखिए सभी क्यों आ गए, इसी वजह से आए। ये अरावली मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये हमारे सांस का मुद्दा है। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सांस की भी बारी है। बच्चे क्लासेस अटेंड कर सकते थे, कॉलेज जा सकते थे नॉर्मल डेज की तरह, लेकिन नहीं, दे चोज दिस पाथ ताकि सरकार के कान तक उनकी आवाज पहुंचे कि जिस तरीके से अरावली का नया जो डेफिनेशन आया, जिस तरीके से अरावली खतरे में आ रही है, उसको कैसे बचाया जाए। दिस इज द यंग इंडिया दैट एक्चुअली केयर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समर्थ, सबसे पहले तो ये बताइए मुद्दा क्या है, किस चीज़ को लेके आज आप लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे? हमारा ये मुद्दा है अरावली बचाओ, और हमने ये कैंपेन शुरू किया है विद सिग्नेचर कैंपेन एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कि हम अरावली की आवाज़ बनेंगे। अरावली जो बोल नहीं सकती उसकी हम आवाज़ बनेंगे। जो जानवर अरावली के जंगल के साथ ख़त्म होंगे उनकी हम आवाज़ बनेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का केंद्र, हम यहाँ से आवाज़ बनेंगे उनकी। ठीक है समर्थ, अब ये बताइए, एवर सिंस जब से डेफिनेशन चेंज हुई है अरावलीज की, तो उस डेफिनेशन के बाद अब क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं, क्या क्या होने के चांसेस है? अगर तो अरावली पूरी तरीके से ससेप्टेबल हो जाता है किसी भी तरीके की माइनिंग के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, और क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं अरावली पे? अरावली पे पूरा ख़त्म होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अरावली आप जानते हैं बहुत ऊंची पर्वतमाला नहीं है। अरावली की हाइट हमेशा से हर जगह ज़्यादातर कम ही मिली है, और उसी कम अरावली को वो ख़त्म करने की पूरी साजिश रची गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट की। और इसको जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है 100 मीटर से नीचे कोई पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। कल को ऐसे कह देंगे कि 6 फीट से नीचा कोई इंसान नहीं माना जाएगा, क्या वो सही होगा? तो ये पहाड़ के लिए कैसे सही है? पहाड़ बोल नहीं सकते, इंसान बोल सकते हैं, फ़र्क बस इतना ही है। और पहाड़ों के लिए आज हम इंसान यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं। ये बताइए और क्या क्या दिक्कतें आएंगी डेफिनेशन चेंज होने के बाद? एक तो माइनिंग का मुद्दा था कि माइनिंग अब खुलेआम होगी, लेकिन उस पर भी सरकार का बयान आ चुका है। तो माइनिंग के अलावा और क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं? दिक्कतें आने वाली है कि एक वो हमारी जीवन रेखा है, राजस्थान की जीवन रेखा है। अगर वो कहते हैं कि ये 100 मीटर से नीचे अरावली है ही नहीं, तो अरावली एक पहाड़ नहीं है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, और हम अपने कल्चर के पार्ट को अलग नहीं होने देंगे। बात ये है कि एक वो पहाड़ नहीं है, वो एक हमारी कल्चर, एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। वो एक हमारे पार्ट को अलग करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। अभी तक जितने भी सरकार के बयान आए हैं पूरे अरावली मुद्दे को लेके, उससे सेटिस्फाइड है आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड है। कि जैसे हमें पता ही है कि जो सरकार है वो अपने पूंजीपति दोस्तों की दलाली करती रहती है। किसी में उनका जो भी लोकसभा में बिल आता है वो यही होता है कि किस तरह से हमारे पूंजीपति मित्र को फ़ायदा पहुंचाया जाए। लेकिन जो ये अरावली है, अरावली के पर्वत हैं, पहले तो जो इसके पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। लेकिन जब इन्हों को इन्हीं पर्वतों को काट दिया जाएगा तो आप बताइए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और जो गर्म हवाएं, थार रेगिस्तान की जो गर्म हवाएं हैं, यही पर्वत है जो दिल्ली और हरियाणा की तरफ आने से रोकते हैं। तो दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों में आपने देखा होगा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन जब ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं रहेंगी तो आप देखिएगा वो टेम्परेचर 60 प्लस चला जाएगा, वो आप घर में भी नहीं रह पाएंगे और इससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दिल्ली वासियों को। अभी जैसे हाल ही में मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि बस 0.19% जो लैंड है अरावली का, उसको माइनिंग के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं वो, तो और लीजेस जो है नहीं आएंगी बाहर।
तो उसके बारे में क्या कहना आपका? माइनिंग के अलावा और क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं अरावली पे? माइन उन्होंने जो बात कही है पूरी एक भी प्रूफ नहीं था उसका। उन्होंने सिर्फ भाषण दिया है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने वो भाषण था। और भाषण आप जानते हो नेताओं के झूठे ही होते हैं। उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। अरावली को कब ख़त्म कर दिया जाएगा पता भी नहीं। और ये कह रहे हैं कि पहले भी माइनिंग होती थी, पहले माइनिंग होती थी इलीगल, अब उस इलीगल को गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। तो अब तो और जोर शोर से होगी और अरावली पे खतरा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक फैसले से तय कर दिया कि जो आसपास की ज़मीन से 100 मीटर ऊपर ही है वो अरावली है ही नहीं। इसका इस मतलब है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये सीधा और सीधा अरावली को काटना चाहती है। लेकिन मैं खुद राजस्थान से आता हूँ और जिसका अरावली का सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही राजस्थान के अंदर है और हम लोगों की पीढ़ियाँ हम लोगों ने वहीं ज़िंदगी काटी है। और मैं खुद रेगिस्तान से आता हूँ और वहाँ सूखा और पानी की कमी किल्लत, लेकिन अरावली 5 राज्यों के अंदर है। इससे निश्चित तौर पर 5 राज्यों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और इससे क्या हो सकता है, उत्तर भारत जो अरावली है उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली एक दीवार है। और निश्चित तौर पर जिस दिन अरावली कटेगी और उससे पूरी जगह 4-5 राज्य हैं और वहाँ पूरी तरह रेगिस्तान और रेत उड़ने और लू इस प्रकार की बाढ़ आने के संकेत हो सकते हैं। तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग और हम चाहते हैं कि यह आवाज़ देश के कोने कोने तक जाए, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर मोदी जी और अलग अलग जो सीएम है कभी इस बात को लेकर भाजपा की सरकार बोलना ही नहीं चाहती। अब आप इमीडिएट एक्शन सरकार की तरफ से रिस्पांस रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार क्या करे अभी क्या अभी? हम सरकार से चाहते हैं कि तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार नया नियम निकाले और अरावली को बचाने के लिए कि उस पर कोई भी माइनिंग ना हो, जो इलीगल माइनिंग हो रही वो भी रोकी जाए। लेकिन माइनिंग के लिए तो भूपेंद्र यादव ने, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, ने बोला है कि बस 0.19% जो पूरा इलाका है 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अरावली का, बस उतना ही जो है लीज पे दिया गया। उसके बाद अब कोई नए लीजेस रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो माइनिंग के अलावा और क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर अरावली की डेफिनेशन चेंज होने के बाद? देखिए, एक तो ये सरकार जो है ये संस्कृति की बात करती है, लेकिन जो ये पर्वत श्रृंखला है क्या है हमारी संस्कृति में नहीं आती है। आप हमारे वेद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें पहाड़ों को, पर्वतों को और पेड़ों पौधों को बराबर से ही अधिकार दिया गया है कि वो हमारी उनकी पूजा की जाती थी पिछले समयों में, पर्वतों की, पेड़ों की। लेकिन आज जब ये सरकार बात तो संस्कृति की करती है लेकिन उनको काटने, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। क्या जब वहाँ माइनिंग होगी तो वहाँ पेड़ नहीं काटे जाएंगे? तब वो माँ जिंदा रहेगी या मर जाएगी? आप बताइए। लेकिन अभी हाल ही में मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भूपेंद्र यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उनका बयान आया था कि बस 0.19% जो है उस पर लीज दिया गया है, पहले ही दिया गया, अब नया लीज नहीं दिया जाएगा। तो उस पर क्या सोचना आपका? माइनिंग के अलावा क्या क्या इश्यूज हैं? देखो, ये सोच रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े। इनका ये स्ट्रेटजी है, मोदी सरकार का हमेशा वैसा ही रहा है और स्टार्टिंग से रहा। ये सोच रहे हैं कि 0.19% को लेकर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लोग बरगल जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन हम भूल नहीं सकते। मैं उस मिट्टी से आता हूँ जहाँ खेजड़ली बलिदान, हमारी माताओं बहनों ने खेजड़ी के पेड़ के वृक्ष पर अपनी पूरी बॉडी को बांध कर वहाँ प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन उस धरती से आते हैं। अगर अरावली के अंदर राजस्थान ही नहीं, पूरे जो 5 राज्य हैं, कहीं भी अगर अरावली कटेंगे तो सबसे पहले वहाँ लोग पहुँच जाएंगे, अपनी जान देने को राजी हो जाएंगे। लेकिन अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। I'll show you a very interesting site। अब जैसे कुछ प्रोटेस्टर्स तो यहाँ पे मेन साइट पे खड़े हैं, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, सिग्नेचर्स हो रही हैं। यहाँ पे मुझे इन्हीं प्रोटेस्टर्स में से एक शख्स यहाँ दिख रहा है, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन उनको दिखाए। दिस गाय, जब से मैं आया हूँ, दिस गाय हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फेच पीपल कि आइए अरावली के लिए साइन करिए, जॉइन आवर कैंपेन। लेकिन बहुत लोग जो है अनसुना करके चले जा रहे हैं। तो मैं उस बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा फील हो रहा है कि एक अहम मुद्दे को लेकर आप खड़े हैं बीच सड़क में? डीयू का कैंपस है ये, जवान बच्चे, जेनजीज एवरीवेयर, लेकिन फिर भी बच्चे रुक नहीं रहे हैं साइन करने के लिए या फिर अपनी आवाज़ साथ में शेयर करने के लिए। क्या क्या लग रहा है आपको? मेरा मानना है कि सिर्फ राजस्थान की वो नहीं है प्रॉब्लम अरावली, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इवन गुजरात तक की प्रॉब्लम है अरावली। उसे बचाने के लिए सबको मिलकर आना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा। डीयू के बच्चों के पास शायद इतना एक्यूमेंट नहीं है प्रोटेस्ट करने का, पर करेंगे सर, कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो कुछ होगा। अब लास्ट में मुझे एक चीज़ बताइए, आप NSUI से एफिलिएटेड है ना, स्टूडेंट लीडर हैं,
एक चीज़ बताइए, जैसे कि अरावली का मुद्दा सबका मुद्दा है, ये ना लेफ्ट का मुद्दा ना राइट का मुद्दा, नेचर का मुद्दा इंसान का मुद्दा होता है, ह्यूमैनिटी का मुद्दा होता है। अब जैसे कि ये NSUI ने ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, ऐसा नहीं हो सकता कि ABVP के बच्चे, NSUI के बच्चे, सब बच्चे मिल के अरावली के लिए प्रोटेस्ट करें? पॉसिबल है? ऐसा देखो, सबकी अलग अलग विचारधारा है और सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते वो, उनकी विचारधाराओं के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो इस बात को लेकर अगर आज हो सकता है कि प्रकृति को हम खो देंगे, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम हमारा सब लोग भविष्य खो देंगे। क्या NSUI इसकी पहल कर सकता है कि आप ABVP के साथ मिलकर जितने भी बाकी स्टूडेंट यूनियंस है, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले, सब साथ आके अरावली के लिए आवाज़ उठाएं? हम तो चाहते हैं हमारे साथ ABVP आके यहाँ बैठ जाए और जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे की बात करें, अरावली की बात करें, सरकार के खिलाफ बोले। हम तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वो अरावली के बारे में बोले जब सरकार नहीं सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो उस खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? चूँकि अपने को पता है कि हमें गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर में जीवन जीने का अधिकार दे रखा है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मतलब कि हमें नेचर की प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, ये सब आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट हमें दे रखा है। चूँकि ये राइट का मतलब प्रॉपर एकदम इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका आनंद होते हुए हमें बिल्कुल दिख रहा है कि जो राइट टू लाइफ है वो एकदम मतलब इग्नोरेबल ही कर दिया है गवर्नमेंट ने। कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है मतलब कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को तरफ क्यों नहीं देख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को भी नहीं देख रहा है, उसने किस तरीके से मतलब ये डिसीजन दे दिया। ये बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट है एक अपने सुप्रीम कोर्ट का, ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। क्योंकि जो जीवन जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें आर्टिकल 21 बताता है कि जीवन जीने का अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। वो हमें बताता है कि हमें नेचर की और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, ये एक स्टेट की गवर्नमेंट का ड्यूटी होती है। अब इन्होंने दे दिया कि अरावली को बिल्कुल भी मतलब कि माइनिंग के लिए थोप दिया, जो कि इन्होंने नई डेफिनेशन दी अरावली की। उसके अकॉर्डिंग तो फिर 100 मीटर से नीचे 90% मतलब कि जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर की हाइट को अचीव नहीं करती है। इससे तो इन्होंने गिफ्ट में दे दिया है, मतलब कि जो माइनिंग माफिया हैं उन सबको इसको गिफ्ट में दे दिया है अरावली को, जो कि बहुत ही गलत किया है। जिससे कि परेशानी क्या होगी, दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन हो रखा है, उससे क्या होगा कि और पोल्यूशन बढ़ेगा। क्योंकि अरावली मेनली क्या काम करती है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है थार डेजर्ट के, उनको आने से रोकती है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको दिल्ली में दिल्ली यूपी की सीमा में एंटर करने से रोकती है डस्ट पार्टिकल्स को। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ही बढ़ेगा। दिल्ली में ऑलरेडी पोल्यूशन बढ़ रखा है, AQI 600, 700, 800 जा रहा है। वो जीवन जीने का अधिकार तो पहले ही हनन कर रहा है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऊपर से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करके नए नए नियम लेके आ रही है, अरावली का डेस्ट्रोमेंट लेके आ रही है। अरावली माइनिंग इससे तो अरावली की माइनिंग और बढ़ेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन दी है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो एकदम गलत दी है। इसे जीवन जीने का जो अधिकार है जो कि संविधान में प्रॉपरली मेंशन्ड है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एकदम स्पॉइल करता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है मैं इसका बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूँ। मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू। अब कुछ लोग इसे कहेंगे कि बच्चे क्लासेस छोड़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन अब आप इसे बच्चों की ग्रैंड मस्ती कहिए चाहे ग्रैंड कंसर्न कहिए, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी थी। ऑलरेडी सबको पता है, वैसे तो पूरा सोशल मीडिया इज बजिंग विद द होल अरावली न्यूज़ की। जब से नई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी, उसके बाद से हलचल मची हुई है। आम आदमी की बस इतनी ही पुहार है, इतनी ही डिमांड है कि डेफिनेशन चेंज किया जाए और प्रिजर्व किया जाए। जो हमारी धरोहर है, 2 अरब साल से भी पुरानी धरोहर है, उसको प्रिजर्व किया जाए। बाकी ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब दी एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार।